ये है मदमाहेश्वर धाम, जहाँ मदमेश्वर महादेव के दर्शन हैं, द्वितीय केदार उनके नाभि के दर्शन हैं। आप खूबसूरती देखो, आप बादल बातें कर रहे हैं आपसे, आप चाय पी रहे हो, बादल आपको टकरा रहे हैं। आप पूजा में बैठे हो, आपको ऐसा लगता है बादलों के बीच में बैठ के आप पूजा कर रहे हो। मनमोहक नज़ारा, दिव्य दर्शन। और जैसे कि अभी आपने एक महाराज जी की वीडियो में भी सुना, यहाँ की कुछ आभा ही ऐसी है कि आपको एक अंदर ही एक ना ऊर्जा महसूस होती है, एक संपूर्णता आपके अंदर आती है। ये शहरों में जो भारी जीवन में जो हम भागते रहते हैं ना, यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हमारी भागने में निकल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति खो गई है, कहीं ना कहीं हमारे मन का ठहराव खो गया है। देख रहे हो आप, इतनी ग्रीनरी आपने इतनी हाइट पे हिमालय की गोद में कहाँ देखी है। और ये देवभूमि है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता। और ये पांचों केदार तो प्रकृति के सौंदर्य का मतलब जीता जागता नमूना है। कण कण में यहाँ शिव बसते हैं, तो हर चीज़ शिव में है, हर चीज़ ही शिव में ही है। ऐसे ऐसे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, सिर्फ आप सांस ही ले लो तो 90% आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना बीमारी को, वैसी ओके हैं अगर आप 5-7 दिन रह जाते हैं आके। बट वही है, मोबाइल नेटवर्क वगैरह नहीं, मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं होती। वो देख रहे हो आप, वो भेड़ें और वो जो हैं वो कहाँ चरती हैं। गायें और भेड़ें दोनों यहाँ पे होती हैं। यहाँ की गायें छोटी होती हैं, भेड़ें हैं, ये कहाँ चरती हैं, किस तरह की घास पे, किस तरह की हाइट पे चढ़ती हैं। अब जो भी इनका दूध या जो चीज़ होगा वो किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, शुद्धता ही है। मैं जो मैं आपको पक्षी कह रहा हूँ, आप देखो किस किस तरह के पक्षी हैं यहाँ पे। इस हाइट पे आपको बहुत लिमिटेड पक्षी मिलते हैं, बड़े ही विचित्र मिलते हैं। यहाँ जो आपको काकभूषणी जी भी मिलते हैं, वो भी दिव्य हैं। सब कुछ यहाँ दिव्य है, आप नहीं जानते किस रूप में आपको कौन मिल जाए। और जो एक उत्तराखंड की देवभूमि की खासियत है, प्योरिटी में है। और हिमालय की जो ब्यूटी है, हमारा बस यही है कि हमें इसको करना है। काफ़ी हद तक मैनेज किया हुआ है, प्लास्टिक यहाँ नहीं डाला जा रहा। बट आप भगवान देखो कहाँ बैठे हैं, इतनी पहाड़, इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद भोगाल में आके एक वैली के अंदर हम हैं चारों तरफ। और मौसम की आप खूबसूरती देखो, ठंड भी है लेकिन आप ऐसे भी घूम पा रहे हो, मतलब ध्यान ही उस तरफ नहीं है। 22 किलोमीटर की यात्रा के बाद थकान किस हिसाब से होती है, वो जैसे महादेव ने हर लिया हो उस चीज़ को। मैंने तो पहले आपको कहा था, अंग संग वो है, मैं हूँ। मुझे तो वेट कम करने की बहुत ज़रूरत है, 115 किलो वेट हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा है जो कि। तो मुझे देख के तो बहुत से लोगों ने कहा भी था कि 22 किलोमीटर का यात्रा तुम तो शायद नहीं कर पाओगे। मैंने कहा था मैं तो अकेले नहीं कर पाऊँगा, जो कराएंगे महादेव कराएंगे। और महादेव ने अपना वादा निभाया, चलकर पहुँचा हूँ। और जैसे ही इस अद्भुत दिव्य मंदिर के दर्शन हुए, सब थकान कहाँ चली गई मालूम ही नहीं। आप शांति देख रहे हो, यहाँ की आभा देख रहे हो, ऊर्जा है। शिव 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 ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। जो है सब रंग, तू है सब रंगों से परा, तू है सतरंगा। रेनबो के रंग भी क्या है जो शिव के रंग है। अब आप देख रहे हो, आप क्या इमेजिन कर सकते हो, भेड़ें और गाय कहाँ किस हाइट पे चल रही हैं, किस हाइट पे चल रही हैं वो, हम कितनी हाइट के ऊपर हैं। पूरा डेंस जंगल और सब पार करके आए। अब जो यहाँ पे रह रहे हैं, किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिव की कृपा उन पर बरस रही है। भोले को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, समर्पण। अगर आप में वो समर्पण है तो बस आप भोले को पालोगे। किसी तरह की चालाकी तेजी यहाँ काम नहीं आती। जीवन की भागदौड़ में भोला पीछे रह जाता है। यहाँ गणित ही अलग है। यहाँ चालाक और किसी दिमाग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समर्पण, भक्ति, कंप्लीट समर्पण। ओम नमः शिवाय। सभी को भरत शर्मा की प्यार भरी नमस्कार।